चंदनपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, खुला आसमान और सादा जीवन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि इस गांव को और भी खास बना देती है। लेकिन ये गांव जितना खुशहाल और सुंदर दिखता था, उतना ही हवेली को लेकर बदनाम भी था। गांव के लोगों के बीच वो हवेली हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह जान नहीं पाया। लोग कहते हैं कि आज तक जो भी उस हवेली में गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। उस जगह के रहस्य और डर ने गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा भय भर दिया है। शाम ढलते ही कोई उस हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। सावित्री आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका पोता रवि पूरे 15 साल बाद गांव आने वाला था। वह बेसब्री से अपने पोते के आने का इंतजार कर रही थी। आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए वह दरवाजे पर खड़ी थी। रवि भी बहुत खुश था। वह भी अपनी दादी से मिलने के लिए बेताब था। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। बचपन की यादें, गांव की गलियां और दादी का स्नेहिल चेहरा सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह सोच रहा था कब ये लंबा रास्ता खत्म हो और मैं जल्दी से गांव पहुंच जाऊं और अपनी प्यारी दादी से गले लग जाऊं। बस से उतरते ही रवि गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में फैली हरियाली, खेतों की खुशबू और ताजी हवा ने उसके मन को सुकून से भर दिया। वह हर चीज को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे हर पेड़, हर गली उसे पहचान रही हो। चलते चलते वह आखिरकार अपनी दादी के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, वहां सावित्री दादी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर अपार ममता थी। बेटा रवि, मैं आज बहुत खुश हूं। अब तू आ गया है ना, तो मैं तुझे इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। देख, मैंने तेरी पसंद का सब कुछ बनाया है। तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है, साथ में अंडे, जूस और ताज़ा सलाद भी रखा है। खीर और वो आम का अचार भी जो तू बचपन में बहुत शौक से खाता था। दादी, आप बहुत अच्छी हो। इतने सालों बाद भी आपको मेरी हर पसंद और नापसंद का कितना ध्यान है। सच में आपकी ममता और प्यार जैसा कोई नहीं। रवि और दादी ने उस दिन बहुत सारी बातें की। बचपन की शरारतें, पुराने किस्से, गांव के लोग और रवि के शहर के अनुभव, सब कुछ जैसे एक अंतहीन सिलसिला बन गया। दोनों हंसते रहे, भावुक होते रहे और समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। उस दिन दादी का आंगन फिर से जिंदा हो उठा था। दिन भर की थकान के बाद रवि सोने लगा। गांव की ठंडी हवा, दादी के घर की सुकून भरी शांति और तकिए से आती पुराने दिनों की खुशबू ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपने बचपन के दोस्तों किशन और श्याम से मिलने निकल पड़ा। रास्ते भर उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। वर्षों बाद वो अपने उन्हीं यारों से मिलने जा रहा था जिनके साथ उसने बचपन की सबसे खूबसूरत यादें जी थीं। जैसे ही तीनों की मुलाकात हुई, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। रवि को देखकर किशन और श्याम भी बहुत खुश हुए। बचपन की यादें ताजा हो गईं। तीनों ने घंटों बातें की, खूब हंसी मजाक किया और पुराने किस्सों को याद करते रहे। इसके बाद किशन और श्याम ने कहा, चल रवि, तुझे गांव की सैर कराते हैं। देख कितना बदल गया है गांव। फिर तीनों साथ मिलकर गांव की गलियों, खेतों और मंदिरों की सैर पर निकल पड़े।
रास्ते में वो बातें करते, हंसते खेलते आगे बढ़ते रहे। वो तीनों घूमते घूमते जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से पक्षियों की आवाज आ रही थी। रवि, किशन और श्याम मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब उस डरावनी हवेली के पास पहुंच गए। जैसे ही रवि की नजर उस हवेली पर पड़ी, वो हैरान होकर उसे देखने लगा। पुरानी टूटी दीवारें, झूलते हुए सूखे पेड़ और हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां उसे घूरती सी लगी। किशन और श्याम ने जैसे ही हवेली को देखा, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों डर के मारे कांपने लगे। रवि हैरान होकर हवेली को देख रहा था। किशन डरते हुए कांपती आवाज में रवि से कहता, अरे भाई, ये तू उस हवेली को क्या इतने ध्यान से देख रहा है? वो हवेली शापित है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस हवेली में भयंकर आत्माएं बसती है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। चल, जल्दी यहां से चलते हैं। रवि किशन की ऐसी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे किशन, तू भी ना बचपन में भी तू ऐसे ही डरता था और अब भी वैसा ही है। इतनी सी पुरानी हवेली से डर रहा है। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। रवि, मजाक मत उड़ा। जब तू यहां था नहीं, तब तक पता नहीं तुझे क्या क्या हुआ है इस हवेली के पास। कई लोग यहां से कभी लौटे ही नहीं, और जो लौटे वो पागल हो गए। अरे श्याम, तू भी क्या किशन की इन बातों में आ गया? मैं तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ये हवेली ववेली, भूत प्रेत सब बेकार की बातें हैं। डरने से कुछ नहीं होता। रवि, तू नहीं जानता, यह हवेली सच में शापित है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। इस हवेली के बारे में जितनी कहानियां सुनी है, उतनी किसी और जगह की नहीं सुनी। यहाँ कुछ तो है। रवि श्याम और किशन की बातें सुनकर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। रवि, तू हंस ले जितना हंसना है, लेकिन जब हवेली की सच्चाई सामने आएगी ना, तब तेरा ये हंसना सब गायब हो जाएगा।